बेटा एक सीजन तुम क्या चमक रहे हो बेटे, तुमको फ्रेंडली भी खेलना है हमारे साथ, तुमको ला लीगा में 2 खेलने हैं, तुमको पेलना भी हमें, तुमको स्पेनिश सुपर कप भी खेलना है, तुम कोपा देल रे का फाइनल भी खेलोगे, उसके बाद तुम अखंड एल क्लासिको यूसीएल फाइनल भी खेलोगे। नहीं क्यों? मेरी बहन भी आई है हमने, नहीं हम समझन लगे हैं तुम्हारे, नहीं रिश्ता बन गया है क्या कुछ? नहीं कौन हो तुम? मैं हमारे तुम कौन हो? हम इस प्यार को क्या नाम दे? पूनम पांडे? नहीं भाई मेरे को जेन्युइनली एक चीज बताओ, क्या हो गया? बट भाई देखो, अभी ना एक धर्म संकट है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं हंसूं कि मैं थोड़ा सा बेचैन हूं, मैं थोड़ा सा व्यतीत हूं, क्योंकि जहां एक तरफ एथलेटिको मैड्रिड को पेला है, ठीक है, तो एक तरफ खुशी होनी चाहिए, लेकिन जिसने एथलेटिको मैड्रिड को पेला है उसने 2 बार हमें ही पेला है, और वो तीसरी बार थूक लगा देखो। लेकिन अब ठीक है, अब जब तुम आ ही गए हो तो एक्सक्यूज नहीं देना कुछ, ठीक है? एल क्लासिको में अपना पूरा 100% देना, और हम भी अपना 100% देंगे, एक्सक्यूज कुछ गुंजाइश नहीं होगी, एंड विल सी हु इज द बेटर टीम। खैर वो तो पता है हमको, बट विल सी हु विल विन द मैच। खैर वो भी पता है हमको, लेकिन विल सी हु विल विन द ट्रॉफी। बट बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड कोपा देल रे सेकंड लेग वांडा नारा मेट्रोपोलिटानो पे भाई हुआ ये मैच। एक तरीके से काफी मतलब अनजस्टिफाइड था, क्योंकि 1-0 की स्कोर लाइन इस चीज को जस्टिफाई नहीं करती भाई, किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं करती। मेरे को लगता है कि देखो ये बात तो सिमियोनी को भी पता थी गेम स्टार्ट होने से पहले, कि पिछले कुछ मैचेस जो बार्सिलोना अंडर हंसी फ्लिक और एथलेटिको मैड्रिड अंडर सिमियोनी हुए हैं, ये बात तो कंफर्म है कि बार्सिलोना बेटर थी, बेटर है और बेटर ही रहेगी। तो एथलेटिको मैड्रिड को एक ऐसी चीज निकाल के लानी थी कि भाई वो उस बेटर गेम प्ले और ऑपोजिशन के अगेंस्ट कैसे एक स्टैंड ले सके। क्योंकि देखो, जहां एक तरीके से मैंने इस चीज पे कहा था कि 4-4 की स्कोर लाइन इट्स लाइक 50-50% है, कोई भी कहीं भी किसी को कैसे भी पेल सकता है, लेकिन एथलेटिको मैड्रिड एटलीस्ट इस तरीके से होगी, डिस्पाइट दे वर नॉट द बेटर टीम, डिस्पाइट बार्सिलोना और मार सकती थी, डिस्पाइट यहां पर एथलेटिको मैड्रिड ने बॉटल की है, दे स्टिल हैव अ चांस अगेंस्ट दिस बार्सिलोना। 2 रीजन, पहली बात तो स्कोर लाइन में उनको कम बैक नहीं करना है, दे जस्ट नीड टू डू अ 1-0 स्कोर लाइन, जिस स्कोर लाइन से आयरनी की बात है कि वो हार गए, और दूसरी चीज ये है कि उनके ही होम पे मैच है। अब ट्रैवेस्टी देखो भाई यहां पर कि अंडर हंसी फ्लिक बार्सिलोना कहीं ना कहीं बहुत सारी ही चीजों को खूबसूरती से टैकल कर रही है। लाइक अगर हम पहले हाफ की बात करें तो मेरे को लगता है कि आई थिंक किसी को अगर देखना है कि लमीन यमाल और पेड्री पे ये गेम कितना डिपेंडेंट है, तो वो ये हाफ उठा के देख ले। किसी को अगर देखना है कि एक बार्सिलोना सामने वाली ओपोनेंट को किस तरीके से गला दबाती है, वो यहां पर गला दबा रहा है, मुझे पता है तुम्हारा दिमाग कबाड़ से भरा पड़ा है। देखो, अगर किसी को ये देखना है कि फ्रेंकी डियोंग अब हंसी फ्लिक के इस नए प्रोजेक्ट में कितना बड़ा रोल निभाने वाला है, तो वो ये गेम उठा के देख ले। किसी को अगर ये देखना है कि ये जो पूरी की पूरी डिफेंस लाइन है और सुट्टेदारी शेज़नी की अगर हम बात करें तो वो कितना यहां पर कॉन्फिडेंट है, ये टीम कितना, डिस्पाइट मैं बता दूं कि रफीनिया ने कोई मास्टर क्लास परफॉर्मेंस नहीं दी है, डिस्पाइट मैं बता दूं कि यहां पर लेवेंडोव्स्की को बिठाया गया था। ऑफ कोर्स लोग कहेंगे कि लेवेंडोव्स्की फरान टोरस यहां पर ज्यादा हमको ऑफर करता है, फरान टोरस मूवमेंट देता है, जो गोल उसने फरान टोरस ने मारा, डिस्पाइट यहां पर फरान टोरस ने 1-2 चांसेस भी अच्छे मिस करे, लेकिन फरान टोरस ने जिस तरीके से वो गोल मारा, मेरे को नहीं लगता कि लेवेंडोव्स्की वो तरीके का गोल मार सकता था। उस तरीके का गोल तो पर्टिकुलरली फरान टोरस ही मार सकता था। और उस हाफ में लमीन यमाल ने जिस तरीके से ओन किया है ना, मतलब इट्स स्केरी। देखो, एज अ रियल मैड्रिड फैन इट्स स्केरी, डर लग रहा है, लेकिन एज अ फुटबॉल फैन दिस प्लेयर हैज टू बी प्रोटेक्टेड। जिस तरीके से वो खेल रहा था, और ये हाफ में इस गेम में मेरे को लमीन यमाल का एक नया रूप देखने को मिला है। मैंने लमीन यमाल को ड्रिबल करते हुए बहुत बार देखा है, मैंने लमीन यमाल को 4 बंदे कटाते हुए बहुत बार देखा है, मैंने लमीन यमाल का लमीन यमाल को मैंने यहाँ पर कट के शूट मारते हुए बहुत बार देखा है। लेकिन लमीन यमाल ने चेंज ऑफ बर्स्ट की अगर हम बात करें, चेंज ऑफ एक्सेलरेशन की बात करें, या जिस तरीके से वो इस गेम में हर चीज को एग्जीक्यूट कर रहा था, लमीन यमाल के ना जो कट के एक सिग्नेचर शॉट है उसका कर्ल वाला, देखो अनफॉर्चुनेटली वो गोल नहीं जाता, लेकिन उसमें गोलकीपर भी खड़ा रहता है और सब खड़े रहते हैं एज इफ कि वो परफेक्टली गोल जा ही रहा है। ये लमीन यमाल की खूबसूरती है। इस गेम में रफीनिया नहीं चला, लेकिन लमीन यमाल पे पूरी टीम किस तरीके से डिपेंडेंट थी, और हर एक मोमेंट जब जब लमीन यमाल पे टीम डिपेंडेंट थी, किस तरीके से यहाँ पर टीम लमीन यमाल ने उसको डिलीवर किया है, वो देखने लायक था। किस तरीके से यहाँ पर पेड्री वो पूरा इंजन है, किस तरीके से यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग भाई
बॉल नहीं आने दी। अच्छा, एक चीज जो मेरे को पहले हाफ में लगी वो है कि एथलेटिको मैड्रिड एस्पिलिक्वेटा, देखो वही है ना, खूबसूरती है इस बार्सिलोना की टीम में कि 1 बजे का मैच स्टार्ट हुआ यहाँ पर हुआ 1 बजे स्टार्ट हुआ मैच यहाँ पर 1:28 पे आपको ऑलरेडी बिस्तर लगाने का संकेत मिल जाता है। आपको 1:04 पे मिल गया था कि एस्पिलिक्वेटा का रेड कार्ड है, आप तकिया लगा ले, आप ऑल आउट जला ले, क्योंकि सोने का वक्त आ चुका है मैड्रिड वालों का। 1:28 पे उन्होंने आपको नींद मेरे को लगता है कि आई थिंक यहाँ पर अगर एथलेटिको मैड्रिड की बात करें तो दे वर लकी कि यहाँ पर एस्पिलिक्वेटा को रेड कार्ड नहीं मिला, लेकिन उसके अलावा हमको एक पैटर्न देखने को मिला, और पैटर्न ये था कि एथलेटिको मैड्रिड अंडर प्रेशर बहुत ही ज्यादा रेकलेस हो रहे थे, बहुत ही ज्यादा लाइक बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव थे, प्रोएक्टिव नहीं थे कि बार्सिलोना उनको जो लाके दे रही थी, मतलब उनके पेनल्टी बॉक्स में जब बार्सिलोना आ रही थी बस वो उसी चीज को तोड़ने पे ज्यादा फोकस थे रादर देन कि वो अपना खुद बनाए। ऑफ कोर्स दे हैव यहाँ पर यूलियन अल्वारेज जो कि बहुत ही इलीट बॉल प्रोग्रेसर है, ऑफ कोर्स दे हैव ग्रीजमैन, लेकिन कितना ही बेहतरीन प्लेयर हो, एंड देखो अभी मैं सेकंड हाफ की बात करूंगा, लेकिन फर्स्ट हाफ की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कितना ही बेहतरीन प्लेयर हो, कितने ही इलीट आपके पास टेक्निकल प्लेयर्स हो, आप अगर अपने हाफ के भी हाफ में तो वो भी इस बार्सिलोना के अगेंस्ट, दे विल सफोकेट यू। बार्सिलोना का प्रेस इतना ज्यादा इलीट है, मतलब मेरे को लगता है कि चोक हो जाते हैं। आई थिंक के बाद मैंने अगर कोई चीज देखी है तो वो यही है, बार्सिलोना की इस प्रेसिंग में इतना ज्यादा इलीट ये आता है। मेरे को लगता है आई थिंक सेकंड हाफ में चीजें चेंज हुई, लेकिन सेकंड हाफ में चीजें चेंज इसलिए भी हुई क्योंकि चेंज ऑफ सिस्टम था। आई थिंक फ्लैट 4 पे आया, लेकिन एथलेटिको मैड्रिड अब बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होगी, बहुत ज्यादा ब्रेव हो चुकी थी। यहाँ पर आपको सॉर्लोथ देखने को मिला, सॉर्लोथ के आते ही यहाँ पर आपको एथलेटिको मैड्रिड के 2-3 क्लियर कट चांसेस मिले, लेकिन इसमें कैच था। कैच ये था कि बार्सिलोना कहीं ना कहीं अभी भी हाई टेम्पो, हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड वाली फुटबॉल खेल रही थी, जो कि बार बार पेड्री इसका इशारा भी कर रहा था कि इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। फ्रैंकी डियोंग जिस तरीके से गेम को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था, ऑल ऑफ अ सडन एवरीवन जस्ट लाइक बार्सिलोना में लग रहा था कि गोल के पीछे वो भाग रहे हैं, जबकि था मामला उल्टा। एथलेटिको मैड्रिड ने अपने चांस बरी करने थे, चाहे हम बात करें सॉर्लोथ की 1v1 की, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि यहां पर रफीनिया का भी एक, यहां पर अगर क्या था उसका गोलकीपर का नाम मुसो, उसने भी 2-3 चांसेस अच्छे क्लियर करे। पता है प्रॉब्लम क्या है इस एथलेटिको मैड्रिड में? एट सर्टेन पॉइंट एक फ्रैक्शन आता है जहां पर एथलेटिको मैड्रिड जो 1-2 पासिंग करती है वो इतनी खूबसूरत होती है दैट यू आर लाइक अबे यार ये ऐसी भी पासिंग कर सकते हैं, अबे यार ये तो बड़ी खूबसूरत पासिंग है, मतलब वो बार्सिलोना के प्रेस को बीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दैट्स इम्पॉसिबल टू डू, वो कर सकते हैं बट दे डोंट डू इट। जैसे यहां पर बार्सिलोना उनके पेनल्टी बॉक्स में बॉल लेके आती है, दे घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के दे घुमा के, जियो खिलाड़ी वाह है। तो यहां पर मेरे को लगता है कि प्रॉब्लम है, ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो कि सिमियोनी को देखनी पड़ेगी। चाहे हम लेंगलेक की बात करें, चाहे हम बात करें यहाँ पर एस्पिलिक्वेटा की, चाहे हम बात करें हम यहाँ पर हिमेनेस की, आई थिंक, और उसके बाद अगर हम लमीन यमाल की बात करें, वो थ्रेट थ्रू आउट द टाइम, जबकि लमीन यमाल के आई थिंक चोट भी, खून भी निकला था। लमीन यमाल जिस तरीके से वो सैंडविच हो गया था उसके बाद भी, आई एम टेलिंग यू, लमीन यमाल और पेड्री, किसी को देखना है कि इस बार्सिलोना हंसी फ्लिक जो मैं कहता हूं कि कलेक्टिव दिहाड़ी है, कलेक्टिव हार्डवर्क है, उसमें भी 2 तराशे हुए हीरे किस तरीके से निकलते हैं, वो ये गेम देख लें। अगला वाला ना देखें, फाइनल ना देखें। फाइनल नहीं भाई, फाइनल तो मुश्किल हो जाएगा। अब भाई आलम यह है कि कोपा देल रे फाइनल में बार्सिलोना आई है और रियल मैड्रिड के अगेंस्ट आई है। आई एम सॉरी टू से फॉर आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम मैं रियल मैड्रिड को फाइनल में देखने के लिए इतना ज्यादा यहाँ पर कॉन्फिडेंट नहीं हूं। नहीं इसलिए नहीं बिकॉज यहां पर बार्सिलोना सामने और हम बार्सिलोना से 2 एल क्लासिको हार चुके, नहीं। बात असल में यह है कि रियल मैड्रिड ना जिस चीज पे खेल रही है, जिस चीज पे रियल मैड्रिड बैंक कर रही है, एज अ रियल मैड्रिड फैन भी आप कह नहीं सकते कब तक चलेगा वो चीज। ये चीज तो खुद रियल मैड्रिड को भी नहीं पता। बार्सिलोना ऑन दी अदर हैंड जिस चीज पे वो बैंक करके कोपा देल रे के फाइनल में खेल रहा है, जिस चीज के बैंक करके वो यहां पर इस समय ला लीगा की टॉप पे पड़े हुए हैं, उनको पता है कि उनका सिस्टम काम कर रहा है, उनको पता है कि उनके सब्स्टिट्यूट्स काम कर रहे हैं, उनको पता है कि उनकी स्टार्टिंग 11 खेल रही है, उनको पता है कि उनके प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनको पता है कि उनके पास सिनर्जी है। रोनाल्ड अराउजो को यहाँ पर जो केमियो की बात करें, रोनाल्ड अराउजो ने वो चीज करा जो कि उस टाइम जरूरत थी, जब बार्सिलोना तितर बितर होती हुई दिख रही थी, तब यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर एरिक को ऊपर डाला गया और यहाँ पर एक डिफेंस स्टेबिलिटी रखी गई और
और यहाँ पर रोनाल्ड अराउजो को पीछे डाला गया। रोनाल्ड अराउजो बीइंग लाइक वेरी वेरी सॉलिड सेंटर बैक, उसने वही काम किया जो कि उससे एक्सपेक्टेड था। जितने भी बॉल्स आ रही थी, जितनी भी सिचुएशन बन रही थी, वो हर एक चीज को समझ, तो केमिस्ट्री जो है ना, वो हंसी फ्लिक बिल्कुल भी हिलने नहीं दे रहा। ये टीम भी उस चीज को भली भांति समझती है कि इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, यस मे बी इट्स लमीन यमाल, यस मे बी इट्स पेड्री, यस मे बी इट्स फ्रैंकी डियोंग, यस मे बी इट्स लेवॉन डिज्नी, बट इट्स द सिनर्जी जो सबसे सुप्रीम है। वो सिनर्जी मड्रिड में नहीं है। आई एम सॉरी टू से, बेलिंगम पेल रहा है, एम्बापे पेल रहा है, विनीसियस अनप्रेडिक्टेबल है, बट ये प्लेयर्स हैं। वी डोंट हैव अ सिस्टम। असेंसियो सर्जियो रामोस कंपैरिजन आ जाएगा, लुनिन या कोर्तोआ में से कोई एक गॉड लाइक परफॉर्मेंस, बट दीज आर द प्लेयर्स। जैसा मैंने पिछले वाले मैच में कहा था, ये प्लेयर्स की मेंटालिटी है, ये प्लेयर्स की क्वालिटी है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि हमारे पास बेस्ट प्लेयर्स है। सबके पास बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, बार्सिलोना के पास भी बेस्ट प्लेयर्स है। तो मेरे को लगता है कि आई थिंक कोपा देल रे का फाइनल अभी के तौर पे तो एक हेवीली फेवरेट्स है, और मतलब एक काफी बड़ी एक सिचुएशन बन के आई है कि शायद से बार्सिलोना अगर ट्रेवल कर रही है तो मेजॉरिटी ऑफ छाती पे जिसके पैर पे रख के वो आगे बढ़ रहे हैं वो रियल मैड्रिड हो रही है। और अगर कार्लो एंसेलोटी ही हैव द अपॉर्चुनिटी कि वो यहां पर 2015 की गलती ना करके 2025 में 10 साल बाद वो उस चीज को अनटर्न कर दे, वो उस चीज को घुमा दे, वो हीरो बन के निकले, क्योंकि उसके सामने जो दो हमने यहां पर ह्यूमिलिएशन देखी है एल क्लासिको में, वो दोनों ह्यूमिलिएशन फॉर अ सेकंड भुला दिया जाएगा, फॉर एन इंस्टेंस भुला दिया जाएगा अगर यहां पर कोपा देल रे के फाइनल में, जो कि इसी महीने की 26 तारीख को है, यहां पर रियल मैड्रिड निकल जाए। लेकिन अगेन अगर एथलेटिको मैड्रिड ने 1-0 से हारे, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज इवन इफ दे वर पैनिकिंग, अगर वो यहाँ पर हड़बड़ा रहे थे, उनके पास यहाँ पर डिफेंस था, उनके पास एक सिस्टम था। जैसा मैंने कहा कि लैंगले की बात करें, एस्पिलिक्वेटा की बात करें, हिमेनेस की बात करें, इनसे अच्छे सेंटर बैक्स हैं हमारे पास, इनसे अच्छे मिडफील्डर्स हैं हमारे पास, इनसे अच्छे वर्क रेट देने वाले प्लेयर्स हैं हमारे पास, इनसे अच्छे 1v1 हमारे पास थ्रेट है, इससे अच्छे हमारे पास काउंटर अटैकिंग स्ट्रेंथ है, बट स्टिल वी डोंट हैव अ सिस्टम। वी डोंट हैव अ सिस्टम जो कि बार्सिलोना को दिक्कत देगा। बार्सिलोना